हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले एनडीए के ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट रिवीजन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जिनको ये बेसिक आता है वो थोड़ा सा आगे बढ़ करके स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालना वो देखिए। इसके लिए आप ये वाला ट्रिक याद कर लीजिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। जैसे आपको साइन निकालना हो तो साइन की वैल्यू होती है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो आपको देखना साइन ए निकालना है तो ए के लिए जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होता है सामने वाला साइन, तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा जेड और हाइपोटेन्यूस क्या है वाई, वाई फिक्स रहेगा। उसके बाद कॉस, कॉस किसके इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो कॉस को लिखिए बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो सी के कॉस सी निकालना है तो सी के लिए जो बेस हो जाएगा ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर जो है वो एक्स हो जाएगा। तो हमें बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस लिखना है तो बेस क्या हो जाएगा z अपॉन में हाइपोटेन्यूस क्या होगा y। टेन सी, टेन किसके इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। टेन सी है तो सी के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो सामने वाला साइड x और बेस क्या होगा ये z। तो इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है ये बेसिक फॉर्मूला, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है और कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स भी क्या होता है 1। और ये है रेसिप्रोकल रिलेशन, कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, कॉट किसका उल्टा होता है टेन का, कॉट जो है किसका उल्टा होता है टेन थीटा का। उसी तरह टेन को क्या लिखते हैं साइन बाई कॉस और कॉट को क्या लिखते हैं कॉस बाई साइन। इसी बेसिक पे एक बार एनडीए 2013 में क्वेश्चन आया था 1 माइनस साइन स्क्वायर इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। तो बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है कॉस, तो ये हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस यहाँ से देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके इक्वल होता है सेक स्क्वायर, तो ये हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा के। और इसको आप लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, सेक को लिख देते हैं 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो जाता, आंसर क्या आ जाता बच्चों 1 आ जाता। अब देखिए बच्चों, अब हम देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। तो इसके लिए आपको क्या ट्रिक याद रखना, ऑल स्कूल टू कॉलेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में स्कूल है तो एस फॉर साइन और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक, ये पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टी फॉर 2 और टी फॉर क्या हो जाएगा 10 और 10 का जो रेसिप्रोकल होता है कॉट, ये क्या होगा पॉजिटिव, बाकी सब क्या होगा नेगेटिव। सी फॉर कॉलेज, सी फॉर कॉस और कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है सेक, ये क्या होगा पॉजिटिव, बाकी सब क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो ऑल स्कूल टू कॉलेज इस तरह से याद रखना। पहचानना कैसे कि कौन सा क्वाड्रेंट है, जैसे एंगल में लिखा हो पाई प्लस थीटा, तो बच्चों ये हुआ यहां तक होता है पाई, ये हो गया पाई और उसमें कुछ ऐड हो रहा है तो यहाँ पहुंच गया, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा नेगेटिव। पाई माइनस थीटा लिखा हो तो इसका मतलब वो यहाँ तक हुआ पाई और उसमें से कुछ माइनस हो रहा है तो और ऊपर चलिए, यानी कौन से क्वाड में पहुंच गए सेकेंड, तो सेकेंड क्वाड में याद रखिएगा साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा नेगेटिव। 2 पाई प्लस थीटा एंगल लिखा हो तो 2 पाई प्लस थीटा का मतलब हुआ ये एक पूरा साइकिल हो गया 2 पाई, अब कुछ ऐड हो रहा है तो और आगे बढ़िए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं पॉजिटिव। उसी तरह से अगर 2 पाई माइनस थीटा हो तो ये पूरा कंप्लीट साइकिल हो गया 2 पाई और उसमें से कुछ माइनस हो रहा है तो पीछे हो जाइए, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा नेगेटिव होगा। पाई बाई 2 प्लस थीटा लिखा हो तो इसका क्या मतलब हुआ, यहां तक एंगल होता है पाई बाई 2 और उसमें कुछ ऐड हो रहा है तो कौन से क्वाड में पहुंच गए सेकेंड क्वाड में। सेकेंड क्वाड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अगर लिखा हो बच्चों 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा तो ये हो गया 1 पाई बाई 2, ये हो गया 2 पाई बाई 2 और ये हो गया 3 पाई बाई 2, उसमें से कुछ माइनस हो रहा है, यानी कौन से क्वाड में पहुंच गए थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में 10 और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अगर 4 पाई प्लस थीटा लिखा हो तो 4 पाई का मतलब हुआ ये 2 पाई और ये हो गया 4, 2 बार कंप्लीट साइकिल तो 4 पाई, अब प्लस हो रहा है कुछ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं।
नेक्स्ट देखिए बच्चों, जब आपको साइन 3 पाई बाई 4 हो, 10 7 पाई बाई 6 हो, कॉस 11 पाई बाई 6, इस तरह की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी हो तो इस केस में आपको क्या करना होगा। देखिए ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, चेंज और नो चेंज वाला, ये ट्रिक का नाम है चेंज या फिर नो चेंज। जब एंगल एन पाई प्लस माइनस थीटा हो तो एंगल को हटा के आप सिर्फ थीटा लिखोगे और नो चेंज इन टी रेशियो, अभी समझाता हूँ एग्जाम्पल के साथ। या फिर एंगल लिखा हो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, तो भी इस पूरे को हटा के सिर्फ थीटा लिखना। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। ये है क्या चेंज नो चेंज, इसको आप समझिए एग्जाम्पल के साथ। जैसे आपके पास निकालना हो साइन 3 पाई बाई 4 की वैल्यू, तो आप इसे लिखेंगे साइन पाई माइनस पाई बाई 4। अब देखिए ये पाई माइनस थीटा है तो ये इसमें आ जाएगा एन पाई प्लस माइनस थीटा में, तो यहाँ पे नो चेंज है तो साइन है तो साइन ही रहेगा। इस पूरे एंगल की जगह पे क्या लिखा जाएगा, ये सिर्फ ये थीटा, यानी कि ये आ जाएगा पाई बाई 4। बस आपको चेक करना होगा ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो मैंने पीछे ही बता दिया क्वाड्रेंट चेक करना। पाई माइनस थीटा, तो यहाँ तक पाई और उसमें से कुछ कम हो रहा है तो माइनस सेकेंड क्वाड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो आंसर साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 1/√2। सेकेंड देखिए, जैसे आपको 10 7 पाई बाई 6 की वैल्यू निकालनी है तो 7 पाई बाई 6 को क्या लिख सकते हैं, 10 पाई प्लस पाई बाई 6, तो अगेन इसी में आ जाएगा, तो इसको आप हटा करके सिर्फ नो चेंज 10 लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 पाई बाई 6 हो जाएगा। आप क्वाड्रेंट चेक कर लीजिए, क्वाड्रेंट चेक कीजिए, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई प्लस थीटा, तो यहाँ तक हो गया पाई या प्लस में थीटा। थर्ड क्वाड, थर्ड में 10 क्या होता है, पॉजिटिव, एज इट इज रहेगा। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। उसी तरह ये देखिए cos 11 पाई बाई 6 है तो इसे लिखेंगे cos 2 पाई माइनस पाई बाई 6। अब फिर से 2 पाई प्लस माइनस थीटा आ गया, तो यहाँ पे ये n पाई में आएगा, पाई का मल्टीपल है तो इसमें आ जाएगा, इसमें नो चेंज होगा, पाई के मल्टीपल में नो चेंज, cos है तो cos ही रहेगा और ये हो जाएगा पाई बाई 6 हो जाएगा। अब चेक कर लीजिए क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट है, ये हो गया पूरा 2 पाई, इसमें से कुछ माइनस हो रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो यही रहेगा, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 हो जाएगा। अब चेंज कब होगा, जब एंगल हो पाई बाई 2 के मल्टीपल में, पाई बाई 2 हो, 3 पाई बाई 2 हो, 5 पाई बाई 2 हो। अगर पाई के मल्टीपल में होगा तो चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल में होगा तो चेंज हो जाएगा, यानी पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 हो तो चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, बस इस तरह से चेंज होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, आपको निकालना है वैल्यू साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 की वैल्यू, तो पाई बाई 2 का मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो साइन बदल जाएगा कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 4 हो जाएगा। क्वाड्रेंट चेक कर लीजिए, पाई बाई 2 प्लस थीटा, सेकेंड में इसको देखना, अब इसको नहीं देखना है, सेकेंड क्वाड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा, साइन कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 ये हो जाएगा। उसी तरह से cos 3 पाई बाई 2 प्लस में पाई बाई 6, तो 3 पाई बाई 2 आ गया तो इसमें चेंज हो जाएगा, cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, इस पूरे एंगल की जगह पे क्या लिखा जाएगा, पाई बाई 6 लिख जाएगा। क्वाड्रेंट चेक कीजिए, 3 पाई बाई 2, तो यहाँ तक हो गए 3 पाई बाई 2 और उसमें कुछ ऐड हो रहा है, तो इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको इसको देखना है, cos को, cos पॉजिटिव होता है तो यही रहेगा आंसर, cos साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। उसके बाद आ जाइए 10 3 पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 4, तो अगेन 3 पाई बाई 2 का मल्टीपल आ गया, तो कॉट किस में चेंज हो जाएगा, 10 किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, ये हो जाएगा कॉट और ये पूरा एंगल हटके क्या आ जाएगा, ओनली पाई बाई 4। क्वाड्रेंट चेक कीजिए, 3 पाई बाई 2 यहाँ तक, उसमें से कुछ माइनस हो रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में 10 क्या होता है, पॉजिटिव, यही रहेगा, कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों, इसी चेंज नो चेंज के कॉन्सेप्ट पे एनडीए 2021 में क्वेश्चन आया था, इसकी वैल्यू निकालना था। तो सबसे पहले आप इसे चेक करते, ये आता कॉसेक, इसे लिख देते हैं पाई प्लस में पाई बाई 6, तो देखिए पाई प्लस थीटा आ गया तो नो चेंज, ये आंसर आ जाता कितना, कॉसेक पाई बाई 6। कौन सा क्वाड्रेंट है, यहाँ तक पाई प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ माइनस लग जाता। अब कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2, तो यहाँ से आ जाता -2। उसके बाद ये था सेक 5 पाई बाई 3 को लिखते हैं आप 6 पाई माइनस का पाई, और अपॉन में 3 है तो इसके भी नीचे दे देते, अपॉन में इसके भी नीचे 3 दे देते, तो ये हो जाता है सेक 2 पाई माइनस पाई बाई 3 हो जाता। फिर से 2 पाई आ गया, नो चेंज, तो ये आ जाता है सेक पाई बाई 3। क्वाड्रेंट चेक कर लेते, ये पूरा 2 पाई, उसमें से कुछ माइनस हो रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, पॉजिटिव, तो यही रहता cos 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों 2, तो आंसर कितना आता, -2 × 2, तो आंसर आ जाता -4।
अब देखिए कॉन्सेप्ट देखिए बच्चों, कन्वर्जन ऑफ एंगल। तो मेनली आपको ये याद रखना है कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, यानी कि 1 डिग्री जो होता है वो पाई अपॉन में 180 रेडियन। सी लिख दिया था तो रेडियन हो जाता, कुछ नहीं भी लिखा हो तो रेडियन। तो यहाँ से आ जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई को लिख दें 22/7, ये कट जाएगा तो 1 डिग्री जो होगा वो 11/630 रेडियन के इक्वल होता है, या फिर 1 रेडियन जो होता है इधर चला जाएगा 630/11 डिग्री के इक्वल होता था। गौर से देखिए जो रेडियन है काफ़ी बड़ा है डिग्री से, 1 रेडियन इज इक्वल टू 630 अपॉन में 11 डिग्री, यानी जो रेडियन होता है वो डिग्री से काफ़ी बड़ा होता है। तो एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था एनडीए में कि साइन 1 डिग्री और साइन 1 रेडियन में कौन बड़ा है, तो साफ साफ पता है कि 1 रेडियन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो साइन 1 रेडियन जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, साइन 1 डिग्री से। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, ये वाला आपको याद रखना है कि आर्क है जिसका लेंथ क्या है L, रेडियस है R, और ये एंगल कितना सबटेंड कर रहा है थीटा। तो आपको याद रखना थीटा किसके इक्वल होता है, L/R के इक्वल होता है, या L इज इक्वल टू R थीटा। थीटा शुड बी इन रेडियन। अगर डिग्री में दिया हुआ जैसे 60 डिग्री दिया हुआ तो इसे रेडियन में बदल देना, 60 इंटू में क्या कर दिया जाएगा पाई अपॉन में 180, तो ये कट के कितना हो जाएगा पाई/3 रेडियन आ जाएगा। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है साइन A प्लस बी, साइन A माइनस बी, कॉस A प्लस बी और कॉस A माइनस बी। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं एनडीए में से। साइन A प्लस बी का फॉर्मूला साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी। उसी तरह साइन A माइनस बी के फॉर्मूले बस प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। बट कॉस A प्लस बी में कॉस A कॉस बी और यहाँ प्लस है तो माइनस साइन A साइन बी, या फिर कॉस A माइनस बी में यहाँ माइनस है तो बीच में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कॉस A कॉस बी प्लस साइन A साइन बी। इसी फॉर्मूले में बेस्ड एनडीए 2018 में ये क्वेश्चन आया था कि साइन x दिया हुआ था, साइन y दिया हुआ था, एंगल x प्लस y आपसे पूछा गया था। तो इसको निकालने के लिए क्या करना था, बस आपको क्या ले लेना था, साइन x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लेनी थी। तो साइन x प्लस वाई की वैल्यू हो जाती है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन x इंटू कॉस वाई अब प्लस में कॉस x इंटू में साइन y हो जाता। साइन x तो दे ही रखा था 1/√5 आ जाता। कॉस y हम ऐसे निकाल लेते क्योंकि हमारे पास साइन y दे रखा था, तो कॉस स्क्वायर y क्या होता 1 माइनस साइन स्क्वायर y, वैल्यू पुट करते तो कॉस y हमारे पास आ जाता कितना 3 अपॉन में √10। उसी तरह से cos x हमारे पास इससे निकल जाता, cos स्क्वायर x हो जाता 1 माइनस साइन स्क्वायर x, वैल्यू डाल दे तो cos x की वैल्यू हो जाती 2 अपॉन में √5, और साइन y की वैल्यू तो दे ही रखी थी, तो साइन y की वैल्यू हमारे पास दे रखा था 1/√10। तो ये कितना आ जाता 3, ये देखिए नीचे तो एलसीएम आ जाता कितना √50 आ जाता, और ये हो जाता कितना 5, या इसको ऐसे ही रहने देते, ये √5 आ जाता और ये √10 नीचे एलसीएम आता, ऊपर आ जाता 5। तो इसे और सिंप्लीफाई कर लेते तो 5 को लिख देते √5 इंटू में √5 और नीचे आ जाता बच्चों √5 इंटू में √10 को लिख देते √5 इंटू में √2 लिख देते, ये इससे कट जाता, ये इससे कट जाता, कितना बचता 1/√2 बचता बच्चों। तो 1/√2 कितने एंगल पे होता 45, तो इसका आंसर आ जाता 45, यानी कि पाई/4 आ जाता है इसका आंसर। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों 10a प्लस बी का फॉर्मूला 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। 10a माइनस b का फॉर्मूला यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। कॉट a प्लस b का फॉर्मूला कॉट a कॉट b माइनस 1 अपॉन में कॉट a प्लस कॉट b। इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना, ये वाला और ये वाला 10 पाई/4 प्लस थीटा को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खोलेंगे तो ये आ जाए 10 पाई/4 1 होता है, तो ये वाला फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखिएगा 10 पाई/4 प्लस थीटा का, इसे साइन कॉस में खोलेंगे तो ये आ जाएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, 10 पाई/4 प्लस थीटा की ये वैल्यू होती है और 10 पाई/4 माइनस थीटा की ये भी वैल्यू याद रखिएगा 10 वाला, और कॉस साइन वाला भी ये याद रखना है। माइनस है तो ऊपर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, नीचे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अगर प्लस है तो ऊपर प्लस वाला और नीचे माइनस वाला आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों हाफ एंगल फॉर्मूला, इनफाइनाइट स्टार टॉपिक है, सबसे ज्यादा आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले में ये यूज होता है एनडीए के। देखिए 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 साइन स्क्वायर x/2। जो भी चीज़ यहाँ पे लिखा होगा उसका आधा हो जाएगा, यहाँ पे 2x है तो यहाँ x हो जाएगा, यहाँ 4x है तो यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ x था तो x/2 हो गया। 1 प्लस कॉस x हो जाएगा
2 cos स्क्वायर x बाई 2 साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x इंटू में cos x। अगर साइन 2x का 10 वाला फॉर्मूला लिखे तो वो होता है 2 tan x अपॉन में 1 प्लस का 10 स्क्वायर x। अगर यहाँ पे 2x की जगह पे x आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, x बाई 2 हो जाएगा। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ x बाई 2 हो जाएगा। तो 2 साइन x बाई 2 इंटू में cos x बाई 2 हो जाएगा और 10 वाला फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan x बाई 2 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा बच्चों। और cos 2x का जो फॉर्मूला होगा बच्चों वो तीन फॉर्मूला होगा। पहला होगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, फिर होगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, फिर होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। और अगर 10 वाला फॉर्मूला लिखे तो 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर x। अब यही सभी फॉर्मूले cos x के लिए भी हो जाएंगे। जहां जहां पे x है वहां पे क्या हो जाएगा, x बाई 2 आ जाएगा बच्चों। देखिए बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूला tan 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर, tan 3x का 3 tan x माइनस 10 क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। साइन 3x और cos 3x काफ़ी यूज़ होगा। साइन 3x का फॉर्मूला 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, और cos 3x में ये इंटरचेंज होता है, पहले आ जाता है 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x हो जाता है बच्चों। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए बच्चों, cos c प्लस डी का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2। यानी cos में अगर प्लस होगा तो ये ज़्यादा वाला समझ लो और ये कम वाला, तो ज़्यादा वाला भी cos के पास होगा और कम वाला भी cos के ही पास होगा। लेकिन cos में माइनस, यानी अगर लड़ाई, माइनस का मतलब समझ लेना झगड़ा यानी लड़ाई। cos में अगर झगड़ा हो जाएगा तो सारा प्रॉपर्टी यानी ज़्यादा वाला भी और कम वाला भी कौन लेके भाग जाएगा, साइन, और यहाँ पे लग जाएगा माइनस। और साइन सी प्लस साइन डी हो तो साइन में प्लस है यानी दोस्ती है, तो ज़्यादा प्रॉपर्टी साइन रखेगा, कम प्रॉपर्टी कॉस ले लेगा, माइनस वाला कॉस ले लेगा। और साइन में अगर झगड़ा हो जाएगा, माइनस मतलब झगड़ा, तो ज़्यादा प्रॉपर्टी कॉस ले लेगा और कम प्रॉपर्टी किसके पास चला जाएगा, साइन के पास। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए बच्चों, cos माइनस थीटा, cos एक माइनस थीटा, tan माइनस थीटा और cot माइनस थीटा, ये सभी माइनस को क्या कर देंगे बाहर। लेकिन cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, यानी cos जो होता है माइनस को खा जाएगा, और sec माइनस थीटा भी क्या होगा, ओनली sec थीटा। अब याद रखना साइन और cos की जो वैल्यू होती है वो -1 और 1 के बीच में होती है, यानी -1 या 1 से ज़्यादा और 1 या 1 से कम। लेकिन अगर स्क्वायर होगा, स्क्वायर तो कभी नेगेटिव नहीं होता, साइन स्क्वायर की सबसे कम वैल्यू 0 और सबसे ज्यादा वैल्यू क्या होगी 1। उसी तरह cos स्क्वायर की सबसे ज्यादा वैल्यू 1 और सबसे कम वैल्यू 0। जैसे आपको बोले sin x इंटू cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो और 2 का डिवाइड कर दो, तो ये ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin x इंटू cos x, यानी कि sin 2x का फॉर्मूला बन जाएगा अपॉन में 2। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो y की मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगी 1 अपॉन में 2 हो जाएगी बच्चों। अब देखिए बच्चों, अगर आपसे ऐसा लिख करके बोले y ये है और बोले इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ, तो आप तो डायरेक्ट याद कर लो कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, अगर मैक्सिमम बोले तो इन दोनों में जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम आ जाएगा और जो इन दोनों में छोटा होगा वो मिनिमम हो जाएगा। तो ट्रिक है, बाकी आप कैसा है ये भी देख सकते हो। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों है तो किसी एक में बदल दो, या तो साइन स्क्वायर में या तो कॉस स्क्वायर में। जैसे इसे मैंने बदल दिया साइन स्क्वायर में, तो ये कुछ इस तरह से आ गया। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू जब निकालेंगे तो साइन स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे, और साइन स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5। अब मिनिमम के लिए इसके स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू लिखेंगे, और पीछे बताया साइन स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, प्लस में 3 ये आ जाएगा। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और यहाँ से भी लिख सकते हैं आप। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट ध्यान रखना आपको कि साइन 30 और कॉस 60 की वैल्यू सेम होती है, साइन 90 और कॉस 0 की वैल्यू सेम होती है, साइन 70 और कॉस 20 की वैल्यू सेम होती है। यानी जब इन दोनों का सम क्या हो 90 तो इनकी वैल्यू क्या होगी सेम। यानी साइन 15 की जो वैल्यू हो गई वही कॉस 75 की वैल्यू हो गया। सेम कॉन्सेप्ट 10 और कॉट के साथ भी होगा और सेम कॉन्सेप्ट सेक और कॉसेक के साथ भी हो। 10 जो 15 की वैल्यू होगी वही
कॉट 75 डिग्री की वैल्यू होगी। जैसे एक एग्जांपल है कि आपको इसकी वैल्यू निकालने को बोल दिया जाए, साइन 15 इंटू में साइन 75, ये एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, तो साइन 15 को एज इट इज रहने दो और साइन 75 को आप लिख सकते हो कॉस 15 डिग्री लिख सकते हो। फिर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का डिवाइड, ऊपर हाफ एंगल फॉर्मूला लग जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा यानी 2 इंटू में 15 अपॉन में 2, ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री अपॉन में 2। साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 और 2 क्या आ जाएगा 1/4, इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 0 कब होगा, जब इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 360, यानी साइन 120 और प्लस साइन 240 दोनों का सम 360 आ गया, आंसर 0। उसी तरह से इसका सम 360 आ गया, इसका सम क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट और काफी इंपॉर्टेंट 5 स्टार टॉपिक, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा, इसका आंसर होगा 1/4 साइन 3 थीटा, इस वाले का आंसर होगा 1/4 कॉस 3 थीटा और इसका आंसर होगा ओनली 10 3 थीटा। ये काफी इंपॉर्टेंट, जैसे एग्जांपल देखिए, अगर आपको इसकी वैल्यू निकालने को बोल दिया जाए तो साइन 30 की वैल्यू तो आपको पता है 1/2, इसे हटा दीजिए और ये हो गया साइन 10, तो इसे लिखिए साइन 10, ये हो गया साइन 50, साइन 50 को लिखो साइन 60 माइनस 10 और फिर इसे लिखो साइन 70 को साइन 60 प्लस 10, तो ये वही पैटर्न बन गया साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा और थीटा की जगह पे क्या लिखा हुआ 10, तो ये हो जाएगा 1/8 और साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी, ये साइन 30 हो गया 1/2, तो आंसर आ जाएगा 1/16 बच्चों। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए बच्चों, अगर ये ट्राइंगल दे रखा हो, इसका तीनों एंगल है और उसके सामने का तीनों साइड का लेंस दे रखा हो, तो आपको याद रखना होगा साइन एंगल ए अपॉन इसके सामने वाला साइड इज इक्वल टू साइन एंगल बी और उसके सामने वाले साइड और साइन एंगल सी और उसके सामने वाले साइड का जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। और कॉस ए निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, देखिए ए निकाल रहे हो तो BA² प्लस CA² माइनस A² अपॉन 2BC, उसी तरह से जब कॉस बी निकालोगे तो बी निकाल रहे हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा A² प्लस CA² माइनस BA², नीचे हो जाएगा 2AC। उसी तरह से cos C निकालोगे तो A² प्लस BA² माइनस CA² अपॉन में 2 और ये दोनों वाला AB, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर आपको A sin x प्लस B cos x दे रखा हो तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी √A² प्लस BA² और मिनिमम वैल्यू होगी माइनस का √A² प्लस BA²। A² cos x² प्लस BA² cos x² दिया हो तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी तो वो होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पे लिखा होगा 25 और यहाँ पे लिखा हुआ है 36 लिखा हुआ, तो a की जगह पे हो गया 5 और b की जगह पे हो गया 6, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी वो हो जाएगी कितनी 5 प्लस 6 यानी 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो तो 10A इंटू 10B, 10B इंटू 10C और 10C इंटू 10A की वैल्यू होती है बच्चों 1। सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर P है तो सेक थीटा माइनस 10 थीटा ही हो जाएगा 1/P। उसी तरह से कॉसेक और सेक में अगर ये x है तो माइनस वाले का हो जाएगा 1/x। साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B की वैल्यू होते हैं साइन A प्लस B इंटू साइन A माइनस B। आपको ये कुछ एंगल डायरेक्ट याद रखना, सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाएगा। साइन 18 डिग्री की वैल्यू या फिर कॉस 72 डिग्री की वैल्यू होती है √5 माइनस 1/4। साइन 22.5 की वैल्यू होती है 1/2 √2 माइनस √2। कॉस के लिए होता है 1/2 2 प्लस √2। 10 22.5 डिग्री की वैल्यू ये होती है और कॉट की ये होती है।